जून को हर वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हर साल मनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो यहीं से बोलना स्टार्ट करो, कुछ बताओ। खड़ी हो। बहुत अच्छा बोला। ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो क्या नाम है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, और कुछ शुद्ध वायु देते हैं। बहुत बढ़िया, इस बच्ची ने ताली बजा दो। क्या नाम है आपका? पूर्वी। पूर्वी ने बहुत अच्छा बताया, बैठो, ठीक है। बहुत बढ़िया, पेड़ों से भी हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें हम भी उनको बहुत बढ़िया। देखो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो चारों तरफ का वातावरण है, ठीक है, ये पानी हो गया, मिट्टी हो गई और वायु हो गई, यही हमारा वातावरण जो है, यही हमारा पर्यावरण है, ठीक है। आप लोगों को कुछ पूछना है इनसे इस बारे में? किसी को कुछ ऐसा लगता हो समझ में ना आया हो, आवाज़ ना आई हो? आई सभी को? कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप कुछ भी नहीं बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कि कितना जबरदस्त वर्ड बोला इन्होंने कि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमारे जीवन का उद्धार करते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट ऑक्सीजन बहुत बढ़िया, चलो आगे। वो जी आज ही तक चलो। ठंडी पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा मिले, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन अच्छी मिले बहुत बढ़िया। और बैठे रहे पेड़ के नीचे आराम से। देखो कितना अच्छा, कुछ भी नाम बाला देवी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सबको सुनाए, सुनो 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 सब। नाम मेरा नाम बाला देवी। और दूसरी बात ये जो है पेड़ हमारे जीवन है, हमें हर वक्त तब अच्छी वायु देते हैं, हमारी गंदी वायु पे लेते हैं। बहुत बढ़िया। पेड़ हमें छाया देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड। वाह बहुत बढ़िया, और अच्छा बोल, बहुत बढ़िया। वो हमें फल देते हैं। आप अपना पर्यावरण साफ सुथरा रखना चाहिए। पर्यावरण साफ। International Environment Day, me Nandini Sharma here to give some solution and causes of our environment. Some solutions are we can use some less polluted fossil fuels like solar energy, and we can use less energy taking energy like solar energy, light energy, wind energy and water energy. And we don't use fossil fuels in large quantity. We use clean fuels like CNG because it is less harming to the environment. And some causes are our ozone layer is coming big hole in that because of pollution, the industrial dust particles, pollution, and our dirty our environment. And also we human also throw garbage in the sea and pollute them. Thank you. और एक ओजोन लेयर में जो छेद होता चला जा रहा है उसके बारे में बताया और कैसे हम इसे रोक सकते हैं ये भी बताया, ठीक है। और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई कि जिससे कि हम विंड एनर्जी को यूज़ करके, ऐसी चीज़ों को यूज करके कैसे पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अपना यहीं पे रख दो चार्ट, एक बार देखें किस किस का उसका आ गया, अपना यहीं रखो, ठीक है। नेक्स्ट श्रियांशी आ जाओ, क्या है? श्रियांशी है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा पहले ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे पेड़ पौधे पक्षी सब कुछ होते। अभी यहाँ इंडस्ट्रीज बनने के कारण ये पर्यावरण हमारा बेकार हो गया है। हम ये नदियों में प्लास्टिक की थैली बोतल्स डालते हैं, ये अच्छे नहीं है। हमें अपना पर्यावरण शुद्ध करना चाहिए। हमें पेड़ों से खाने को मिलता है, अच्छी वायु मिलती है, इसलिए हमें पेड़ को बचाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेव नेशन, सेव एनवायरनमेंट, बहुत बढ़िया। अब बताओ। और मेरा नाम डेविड है। बरगद का पेड़ हमारी इम्यूनिटी
स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी हमारे को बीमारियों से लड़ने की मदद देती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा इसने पॉइंट करा कि बरगद का पेड़ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और इससे हमारी रोगों से लड़ने की शक्तियाँ आती हैं हमारे शरीर के अंदर। बहुत बढ़िया बोला, तालियां। ठीक है, बच्चों में और कौन रह गया? ये गुण है और पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन पर्यावरण जो हमारा पेड़ है वो हमें एक तरह से फल देता है और सब चीज़ें देता है जो हमें ज़रूरत पड़ती है छोटी छोटी। एक नाम बोला कि पर्यावरण शुद्ध रहेगा और पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, आयुर्वेदिक चीज़ें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हमारे शरीर से प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की शक्तियाँ हमें देता है। बहुत अच्छा बोला, आयुर्वेदिक ने वर्ड बोला। अच्छा, अब इसके बाद हमारी आज की चीफ गेस्ट हमारी दीदी कुंजन दीदी, आओ। अब मैं पर्यावरण दिवस के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। पर्यावरण दिवस हम मनाते क्यों हैं? सबसे पहले पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो 5 जून से 22 जून तक सन 1974 में वो हुआ था। इसे एक हमारी राष्ट्रीय संयुक्त राज्य की संघ का हुआ था, मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, 15 दिन चली थी। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें इन्होंने ये फाइनल किया कि ये हमें पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए 5 तारीख को, ताकि हमारा जो ये पॉल्यूशन है हमारे दुनिया में ये कम होगा। तो हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ बड़े होंगे, इनसे हमें बहुत अच्छी हवा मिलेगी और हमारे आसपास जब ये पेड़ रहेंगे तो हमारा पॉल्यूशन जैसे जल प्रदूषण है और ये जो वायु प्रदूषण है ये सब कम होंगे। तो धीरे धीरे ये कम होते चले जाएंगे। इसलिए हमें ना 2 पेड़ हम हर साल अपने पास 5 तारीख को ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो फिर हमें ही पॉल्यूशन से भी बचाएंगे और हमारे उसमें हमें ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जाएगी और हम सारी दुख से, बीमारी से, परेशानी से दूर हो जाएंगे। और आगे आगे हमारे पास एक ओजोन लेयर हमारी खुलती जा रही है सूरज उसमें आसमान की तरफ। तो उसमें क्या है कि आने वाले 10-15 साल में इतनी ज़्यादा तापमान हो जाएगा, सूरज इतनी गर्मी देगा जिससे हमें बहुत परेशानी होने वाली है, जिससे यहाँ पे संसार में कुछ नहीं बचेगा। हाँ, सीधी मतलब ओजोन की लेयर सीधे हमारे सीधे ऊपर हम पर आके रुकेगी तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने आसपास 2 पेड़ तो ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि वो 5 साल में 7 साल में वो इतने बड़े हो जाएंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें छाया मिलेगी और उससे हमें ठंडक मिलेगी। इसलिए सभी से बोलो 2 पेड़ ज़रूर लगाएं, भले ही चाहे कुछ करें ना करें, पर 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। और वो भी ऐसे जो काफ़ी बड़े बैठे जाते हैं, उसकी पूरी हमें उसका ध्यान रखना है, उसमें पानी वगैरह सब कुछ हमें देना है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक मेन अचीव है ये मनाने का 5 तारीख। ये नहीं कि हमने सिर्फ यही सब कर लिया तो इससे हमारा काम हो जाएगा, इससे कुछ काम नहीं होना। हमें 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए और सबको भी जागरूक करना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है आगे, जिसके लिए हमें पेड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छी बताई दीदी ने कि एक तो हमें पेड़ लगाना भी है, ठीक है, और पेड़ को हमें ध्यान भी रखना है। ऐसा नहीं हुआ कि 50 पेड़ लगा दिए और आज लगाए और 2 महीने बाद पता लगी कि उनके पेड़ों की पता ही नहीं है कहाँ है। वो देखो लगाने में सींचने। हाँ, वाह, देखो कैसे कैसे ज्ञान है। जो ज्ञान पहले था ना, जो अंदर तक चला गया था, वो दोबारा से वापस आ रहा है कि सींचना। वर्ड बहुत अच्छा, पेड़ों को लगाना भी है और उन्हें सींचना भी है। ऐसा ना हो पेड़ लगाया, छुट्टी कर दिया, यहाँ से पेड़ मुरझा गया, बात खत्म। ऐसा पेड़ लगाओ, उसे सींचो। हाँ, जैसे माता बच्चे को सींचती है, ऐसे अपने पेड़ को बच्चे की तरह सींचना है सभी को। इनमें भी जी बहुत बढ़िया बोला, 2 पेड़ लगाओ और उन्हें ऐसा ना हो लगा के छोड़ दिया और उन्हें सींचना भी, यही हमारा मेन एम था। अब ये आजकल लोग पेड़ बहुत काट रहे हैं, इसमें परेशानियाँ होती हैं। 2 पेड़ अवश्य लगाएं, इससे काफ़ी बढ़ोतरी होगी। ये हमें बहुत कुछ देते हैं, हमारा जीवन देते हैं, हमें शुद्ध वायु और बाढ़ और बारिश में सहायक होते हैं, हमारी धूप रोकते हैं, छायादार वृक्ष होते हैं और औषधियाँ देते हैं। इससे ही हमारा वृक्ष ही हमारा जीवन है, इसलिए हमें वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो अब हमारे राधे राधे सभी को। मैं प्रिया गर्ग और मेरा YouTube चैनल भी है जो कि आप सभी को प्रिया राहुल गर्ग नाम से। आज मेरे जो भाई हैं शोभित, जो कि योगा ट्रेनर हैं, आज उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी है कि इन्वायरमेंट डे। हम लोग सोचते रहते हैं कि हाँ पेड़ नहीं काटने चाहिए, बट अभी हम घर जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अभी तक कल किसी ने ना पेड़ लगाए ना पौधे,
कहीं पे अभी हम फूल तोड़ रहे हैं कि हमें भगवान को चढ़ाने, तो हम क्या देखते हैं उसके साथ हम लीव्स भी तोड़ देते हैं, तो पत्तियाँ ये हम नहीं ध्यान देते। कोई पानी अगर हमें कहीं देना हो तो हम नहीं देते, हम नहीं करते देने का। तो सबसे पहले हमें करने के लिए खुद को अंदर से कि हमने आज अपने लाइफ में क्या करा, और पहले तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए। यदि हम सुधर गए तो चीज़ें अपने आप सही होंगी, और अगर हम नहीं सुधरेंगे तो चीज़ों में कोई बदलाव नहीं आएगा। धन्यवाद। वेरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद सुधरना है, ठीक है। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारा प्लानेट भी नहीं सुधरेगा, और जब तक हम ये नहीं है कि आज हमने यहाँ पे सुना और सुन के वापस घर चले गए और घर जाके कुछ स्टार्ट नहीं किया, बाकी बस यही भूल भी गई 2-3 दिन बाद कि कोई पर्यावरण दिवस था भी। आज से पहले पता था कि पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, क्या होता है, क्या पता था किसी को? एनीवन? अब देखो बच्चों को, हाँ बच्चों को देखो कितना अच्छा ज्ञान मिलता है। इतनी अच्छी अच्छी आर्ट बनाई है बच्चों ने कि मैं खुद भी सोच के मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे भी कितनी अच्छी आर्ट बनाई है। सबसे पहले ये किसकी आर्ट है? ये अभी लेके आई थी गुड़िया मुस्कान, ये इसने बनाई है, ठीक है। थोड़ी हेल्प तो आपने भी की होगी, ठीक है। देखो कितना प्यारा इसने एक पेड़ बनाया है, और पेड़ के साथ साथ इसके साथ एक वो भी दिया जिससे पानी देते हैं पेड़ के अंदर। देखो कितनी छोटी बच्ची है, मेरे ख्याल 3, 4, 5 साल की होगी सिर्फ इसने, हाँ ठीक है। ये भी देखो है, अच्छा है। खाली इसने मतलब अंदर से क्रिएटिविटी देखिए कि पानी भी डाल रहे हैं, लीव्स भी आ रही है, और सब कुछ बनाया अच्छे से। और यहाँ पे सूर्य देवता भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आर्ट थी ये किसकी है? अनुराग। कौन है अनुराग? वेरी गुड, ये भी आपका बेटा है। देखो इसकी कितनी अच्छी आर्ट है, मतलब कितनी मेहनत करी होगी इसने। सूर्य देव भी है, ऊपर आसमान भी है, एक इसने पौधा भी लगाया है, नीचे वाटर भी है, और पूरी जड़ें भी, रूट भी लगाई हैं पूरी। कितना अच्छा बनाया है बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट ये किसका है? ये इसका क्या नाम है? डेविड। देखो इसने, डेविड ने बरगद का पेड़ बनाया, उसके ऊपर बोला भी है, ठीक है। और देखो बरगद, देखो क्रिएटिविटी देखो, एक बरगद के पेड़ में क्या होता है, ऐसे करके होल कहीं कहीं पे हो जाता है घोंसला, वही शायद इसने यहाँ पे बनाया है। ये होल है, ठीक है, देखो हाँ घोंसला। बड़ा अच्छी क्रिएटिविटी होती है, यही बच्चों के अंदर पनपेगी। सब बच्चों को बहुत अच्छे से दिखाओ ये चीज़, कितना सुंदर इसने करके बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट ये किसका था? इसका आयुष का। देखो कितनी मेहनत करी है इसने, पूरा मतलब ये क्या बनाया तुमने? अर्थ। वेरी गुड, पूरा देखो अर्थ बनाया उसने। यहाँ से समुंदर, पानी, ये ऊपर इसने सारा ये आसमान सब कुछ दिखाया, पेड़ भी दिखाए हैं। और एक पेड़, जैसे सबने बोला 1 या 2 पेड़ लगा, और उन्हें सींचो भी। बहुत बड़ी आर्ट बनाई है। नेक्स्ट ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाह, सबसे पहले देखो इसने सॉल्यूशन कॉजेज, यानी कि हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने कह तो दिया, यहाँ से हम बात करके चलेंगे कि पॉल्यूशन को ऐसे कम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट, लेकिन उसने पॉल्यूशन के कॉजेज ढूंढे कि कैसे कम किया जा सकता है। ये इसने बनाया, नंदिनी ने, बहुत अच्छा वो बनाया इसने। देखो ये रिसाइकिल वाली चीज़ें हैं कि जैसे पिन्नी को हम यूज करते हैं, उसे कैसे रिसाइकिल, ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो रिसाइकिल हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इंडस्ट्रियल जो ये धुआं निकलता है, ईंट तपती है, तो इसे हम कैसे इसके धुएं को सही कर सकते हैं। ये सारा चीज़ बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, तालियां बजाओ सब, बहुत सुंदर, बड़ी मेहनत की है इसने। बोला भी अच्छा था, इंग्लिश में बोला था, लेकिन कुछ को समझ में आया, नहीं भी समझ में आया, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा मेहनत किया। देखो ये बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बनाया था ये कौन था? प्रियांशी। ये प्रियांशी ने, देखो कितना अच्छा बनाया उसने। ये इंडस्ट्रियल धुआं निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। और इसमें भी कुछ कॉजेज लिखा नहीं है, लेकिन कॉजेज को भी इसने दिखाया है। बाकी ये अर्थ है हमारी, और अर्थ में ऐसे करके हाथ लगा दिए कि हमें ही सुधारना है अर्थ को, ठीक है। और कुछ इसमें क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया इसमें करके, देखो कितना सुंदर चीज़ें बनाई है। बच्चे वाकई बहुत क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट ये नीर बचाएं, वृक्ष लगाएं, आयो पर्यावरण बचाएं, इसने, ठीक है। आपने बताया नीर बचाएं, वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। कितना सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। इधर भी बहुत सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट विराट की मम्मी ने, तो मैंने नहीं बनाया, ये मैं ले आया हूँ, नहीं तो फोटो भी आ गई। ये विराट की मम्मी ने बनाया है, ठीक है। हाँ, काटा कूट करके बड़ा सुंदर एक पेड़, और लिखा क्या है? सेव ट्री, सेव नेचर, ठीक है।
यानी कि पेड़ों को बचाओ और ये पर्यावरण को बचाओ। ठीक है, बहुत अच्छा बनाया है ये। ब्रह्मासन पर महादेव जी बैठे आसन डारे, ब्रह्मासन पर महादेव जी बैठे आसन डारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा के बरतारे उमा के पड़ गए सोता, हो करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, हो करा दे। तो अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। समझ सके ना भोले बाबा, समझ सके ना भोले बाबा, तो देखी होंकार, अरे हाँ तो देखी होंकार, उमा के पड़ गए सोता, हो करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, हो करा दे रहे तोता। आपका नंबर है। अरे सही है। जो मैं 150 MG की गोली खा रही, वो गोली मेरी 12.5 की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां। और कितने दिन से आप योग कर रहे हो? ये तो जाड़े में नहीं करो और अब मतलब लगा के 7-8 महीने हो गए। हाँ इतने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ और जाओ। ये पैर में मोटापा हो ज़्यादा, वो कम है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। बढ़िया करो, मेरा सब सामान सब सही है मेरा। बहुत बढ़िया, योग करो ना, वो नॉर्मल है मेरे सब। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट वैभव तो अभी आया। बहुत बढ़िया। चलो स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग ना है। कोई रोग नहीं है, फिट हूँ। अभी कुछ नहीं फर्क महसूस पड़ रहा। ठीक है, चलो अभी 2-4 दिन हुआ है। ठीक है, उसमें भी 2 दिन छुट्टियाँ मार दी। ठीक है, हाँ कृपाली आंटी बोलो। ऐसा आराम है, दर्द पैरों में दर्द रहे हो, दर्द को आराम। नेक्स्ट प्रियांशी बोलो। अपना मतलब पढ़ने क्यों आती हो? कोई बोलता ना किसी का। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट पहली बात तो मैं जनवरी से आ रही हूँ, 1 जनवरी से यहाँ पर। आधा दुख तो मेरा इन सब लोगों को देख के कट जाता है, और यहाँ के पेड़ पौधे इन सबको देख के। और फिर दूसरी बात, मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं नोएडा हॉस्पिटल से, कोई आराम नहीं मिला मुझे। बहुत दवाई खाई, लेकिन जनवरी से आई मैंने कोई गोली नहीं खाई दर्द की, मुझे आराम। बहुत बढ़िया। शायद मैं अब तक करती रहूँगी योग आगे तक। नेक्स्ट जो फर्क पड़ा हो थोड़ा बहुत। हम 1 साल से आ रहे हैं, सरिता जून से ही आ रहे हैं, जून से शुरू किया था हमने आना। और जब से हम योग में आए, सबसे पहले तो हमने जल्दी उठना शुरू कर दिया, पहले देर से उठते थे। और दूसरा, मांसपेशियों में तनाव कम रहता है और टेंशन भी योगा करने से कम होती है। और बैठने में उठने में परेशानी नहीं होती है। पहले खिंचाव सा रहता था, वो आलती पालती मार के आराम से बैठ जाते हैं। और स्वेलिंग वगैरह में भी आराम होता है योगा करने से। बहुत बढ़िया। चलो गुंजन दीदी, इन्होंने तो मतलब लोगों के साथ मिलजुल के कैसा लगा, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो मैं पहले दिन जब आई थी तो ये सोच कर आई थी कि बस ऐसे घूम घाम के आ जाऊँ। तब मैंने इन सबको करते हुए देखा और इन सब की बातें सुनी तो मुझे बहुत अच्छा से लगा कि इससे अच्छा घूमना तो वहाँ पे भी है, घूम तो हम लेते ही हैं। मैंने कहा घूमना शाम को शुरू करो, इस टाइम पे सुबह को योग शुरू करना है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, एक तो मन को शांति रहती है। 3-4 दिन से इतना मन शांत रहता है कि लगता है कि सुबह जल्दी उठो और जल्दी जाओ और योग करो, कुछ तो मिलेगा ही। प्लस मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैंने इन सबसे जब बात की यहाँ पे, इन सबके साथ बैठना मिला, क्योंकि रिलेटिव्स से और अपनी फैमिली से तो हम पूरे दिन मिलते हैं। जब बाहर मिलते हैं तो उनकी बातें सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है। आधी शांति तो उस बात से मिल जाती है कि हम इन लोगों के साथ वो कर रहे हैं, अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कुछ शांति इनकी बातों से मिलती है कि जब ये लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती। मैं भी ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे करती रहूँ, ताकि भले भी सबके साथ ना तो अपने कमरे में भी करूँगी तो कुछ तो शांति मुझे मिलेगी। इतनी खुश नहीं रहूँगी तो थोड़ा बहुत तो खुश होंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार छुट्टियों में आऊँ तो आप सबके साथ मिल के बताऊँ कि हाँ मेरी तबीयत बहुत ठीक हुई है, कि मैं भी आप लोगों की तरह ठीक हो गई हूँ। और हम भी परेशानी चाहेंगे मैंने भी दवाइयाँ खानी बंद कर दी। चक्कर लगते रहे आपके महीने 1.5 महीने में आने का मन करता है, चक्कर लगते रहे यहाँ पे। और आंटी योग सिखाती हैं भाभी जी, ठीक है, बड़ा अच्छा योग में हो गया जीवन। अब ये बताएंगी कि योग से क्या। 15 दिन हुए आते हैं, अभी हुए भी नहीं है।
लेकिन मैं आधी दवाई कर दी है। शुगर है मुझे बहुत ज़्यादा, शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आधी दवाई खा रही हूँ और बिल्कुल उठूँ तो मैं 4 बजे पहले से ही हूँ, खूब घूम फिरूँ और खूब अभी हाथ पैर सब बढ़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे तो खूब आराम है भाई। बहुत बढ़िया। देखिए सबने ये बोला कि सबको कुछ ना कुछ योग से आराम है, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। यानी कि सुबह को हम 1 घंटे अपना लगा दें 5 से 6, ये सोच लीजिए कुछ नहीं होगा, ठीक है, कम से कम आके कुछ तो मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी सबके व्यूज़ देखे हमने, अब मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने योग शुरू किया था आज से अराउंड 2-2.5 साल पहले, ठीक है, और मेरे शरीर में, पूरे शरीर में एलर्जी थी, जिसे बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। उस फंगल इन्फेक्शन के साथ दवाई गोली किसी से भी कोई फ़र्क, ऐसा टाइम टू टाइम ठीक होती थी, ऐसा नहीं है कि दवाई गोली से, लेकिन फिर से उभरी आती थी। लेकिन अब मैं योग में अपने गुरु के साथ खूब सारा योग किया और योग को समझा, योग के पॉइंट को समझा और योग फिर सिखाने भी लगा, और ये सारी की सारी बीमारी जितनी भी थी, एलर्जी, इन्फेक्शन, सारा मेरे शरीर से हट गया। और फिर मोटापा तो वैसे भी हट गया, पहले बहुत मोटा था, मोटापा भी हट गया, ठीक है, बहुत मोटा, अब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे है, ये भी धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है योग के सबके साथ मिलना। योग का मतलब ही ये होता है जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। और यहाँ पर हम जैसे मिलते हैं, यहाँ पर 20 लोग 25 लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते भी हैं और जुड़ाव भी मिलता है। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है, और बाकी लोगों की दुआएं, और इसमें सब कुछ जुड़ा होता है योग में। कोई आदमी है अभी उसके कोई यहाँ पे दर्द हो रहा है, पैर में लाइलाज दर्द हो रहा है, ठीक हो जाए तो बुरा, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं बोले, बस ये जीवन का लक्ष्य है कि सब लोग निरोगी होते रहें, जितना हो सके उतना मैं करता रहूं और सब लोग निरोगी होते रहें, अच्छे होते रहें और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। इसी लक्ष्य के साथ आज हमने यहाँ पर टाइम टू टाइम और भी प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। पर्यावरण दिवस जैसे हमने मनाया, यानी कि ये पौधे लगाने का सबने बोला यहाँ पे कि हमें पौधे लगाने चाहिए, ये एनर्जी क्या नाम है, इतना ये वेस्ट होता रहता है, इसे रोकना चाहिए, ठीक है। 2-1 चीज़ें मैं भी बोलूँगा कि पर्यावरण को हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको कि हमने कुछ खाया, गुठलियाँ खाई, उसे हमने पर्यावरण में बाहर ऐसी जगह पे जंगल में फेंक देना चाहिए जिससे कि बारिश आए और वो हमारी जो हमें तो ऐसी एक पहल लेके आएंगे। बहुत सारी चीज़ों, जैसे कि अब हमारे चिमनियों से धुआं निकलता है, तो कोई हम ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे कि वो वातावरण में तो जाए लेकिन वातावरण में उसका अफेक्ट गलत ना पड़े। ऐसी चीज़ें हम आगे बच्चे आएँ, उन चीज़ों को देखें। जैसे पिन्नियों का वेस्ट होता है, देखो पिन्नियाँ यूज में आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं है कि हम पिन्नियों को छोड़ दें और बिना पिन्नियों के अपना जीवन, ऐसा नहीं। लेकिन हमें ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लेके बॉटल बना लें, उस बोतल में सारी भरती रहे और जब वो भर जाए तो ढक्कन लगा के फेंक दें। कम से कम ये तो रहेगा कि वो सारे में नहीं फैलेंगी, सारे में नहीं फैलेंगी और ये तुम्हारे खेतों में नहीं जाएंगी, जिससे कि खेतों में भी दब के वो बेकार पशु पक्षी नहीं खाएंगे। तो हमारी जो यहाँ पे है सारी लेडीज है, वो सब काम कर सकती है। सबसे पहला वेरी, हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि सारा कुछ हम ही ना खा जाएं। आने वाली जो पीढ़ी है उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश में वर्ड है कि अपना भी ध्यान रखो और आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं इनका भी ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि सब कुछ हम ही खा जाएं और सब कुछ ढेर हम यहाँ पे इनके लिए कूड़ा छोड़ जाएं और बच्चे देखते रहें कि कैसे अब करें। यानी कि हमें तो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, अभी साफ है वातावरण सब कुछ, लेकिन ऐसा ना हो कि इन बच्चों के लिए कुछ ना बचे। ये बच्चे ऐसे ही देखते रहे, हमारा जो हमने फैलाया कूड़ा उसे ही साफ करते करते चले जाएं। अपना भी ध्यान रखें और आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखें। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज हम एक पेड़ यहाँ पे लगा के जाएंगे, ठीक है। पेड़ को लगा के सब लोग मिलके और उसकी हम पर डे जैसे जैसे योग करेंगे इसका रक्षा भी करते चलेंगे अपना, ठीक है। सब लोग मिलके एक पेड़ लगाएंगे और बाकी एक एक पेड़ में सबको दे देता हूँ। ये पेड़ भी आज लेके आए हैं। ये कौन लेके आया था? पत्थर चट का पेड़ है, ठीक है। कुछ बताओगे इसके बारे में? बोलो क्या था ये? बहुत बढ़िया पेड़। ये पत्थर चट्टा का पौधा है। ये हमें 2 पत्ते सुबह शाम खाएं तो पथरी खत्म हो जाती है इससे, गुर्दे की पथरी इससे खत्म हो जाती है। और ये पत्थर चट है। इसके 3 टेस्ट होते हैं। सुबह ये खट्टा होता है, दोपहर को थोड़ा कसेला होता है, शाम को कड़वापन होता है इसमें। अलग-अलग टाइम हो। हाँ, और किसी के गांठ होती है ऐसे गले पे या कहीं भी, या कोई फोड़ा फुंसी है, फूटता नहीं है, तो इसे सरसों का तेल लगा के और इसे हल्का सा सेक कर इसे बांध दो
तो इससे वो ऊनी होती है तो खुल जाती है और फूटनी होती है तो फूट जाती है, बहुत इससे वो सही हो जाती है। बहुत बढ़िया, गांठ इससे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट ये किसका था पेड़? ये क्या है आंटी? समी शमी, समी का शमी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा है? ये मैं लेके आई हूँ। ये क्या है? इससे एलोवेरा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें बनती हैं, चेहरे पे भी लगाओ और इसके खा भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वो वाला किसका है? वो शमी, ये भी शमी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया, सदाबहार। ठीक है, हाँ, और इसका नाम पता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चंपा, चंपा, ये भी बहुत अच्छा है, सीधा चलता है ऐसे ही। ठीक है, ये वाला पेड़ हम अपनी चीफ गेस्ट को आज को देना चाहेंगे। आ जा इधर की तरफ। हाँ, बस पेड़ और एक लगा के, ठीक है। लगा दे। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे लगा दे योग का पौधा हमारा। ठीक है, पानी जल का है, जल चलो घेरो, थोड़ा थोड़ा घेरो सब लोग, थोड़ा 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 सा ले लो। इधर से रुक जाओ, फोटो आ जाए, थोड़ा थोड़ा डालो। हाँ, दो जाने, सही कह रही है, दो जाने लगाओ। श्री परि रामचंद्र का ये घास निकाल दो, घास और भी मट्टी डालो, और घास भी पौधे? एक और होगा नहीं, एलोवेरा भी तो अब से ये थोड़ा सा कोने पे लगाओ, कोने पे, बीच में मत लगाओ, ये कोने पे लगाओ। ठीक है, ये लगाएंगी कुंजन दीदी, आ जाओ। बहुत जल देना आप, जल वाली मिट्टी डालो, आप जल दो। हाँ ये वाली शमी के 2 पौधे थे ना, 2। ये ना लगा, समी को लगा।